सही जानकारी ही बचाव है। क्या आप जानते हैं कि जिस आधार कार्ड को आप हर जगह दिखाते हैं और जिस पासपोर्ट के दम पर पूरी दुनिया घूमते हैं, वो दोनों ही भारत में आपकी नागरिकता का पक्का कानूनी सबूत नहीं है। और ये बवाल इस समय चल भी रहा है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। और फिर सवाल उठता है कि अगर आधार और पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है तो आम हिंदुस्तानी अपनी नागरिकता साबित कैसे करेंगे? भाई, सबके दिमाग में ये सवाल आ रहा है। सब अपने पासपोर्ट को लेके पूछ रहे हैं, जला दें क्या? पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज है। अब कई लोग भड़क गए भाई कि हम विदेश जाते हैं, पासपोर्ट ही तो हमारी पहचान है, फिर सरकार ऐसा क्यों कह रही है, तो हमारी पहचान क्या है? इस बात को समझना होगा और इसकी जानकारी रखनी होगी। कानूनन भारत सरकार के दो अलग अलग मंत्रालय अलग अलग काम देखते हैं। विदेश मंत्रालय जो है, इसका काम जो है सिर्फ आपको विदेश जाने के लिए पास यानी पासपोर्ट देना है। ये काम सिर्फ विदेश मंत्रालय करती है कि भाई आपको परमिशन दे दिए, जाइए पासपोर्ट लेके घुमाइए। लेकिन जो गृह मंत्रालय है, भारत की नागरिकता देने, छीनने या तय करने का पूरा अधिकार मतलब सिर्फ गृह मंत्रालय के पास है, जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत काम करता है। विदेश मंत्रालय गृह मंत्रालय के काम में दखल भी नहीं देता है। इसलिए उन्होंने तकनीकी तौर पे ये बात सही ही कही थी कि भाई पासपोर्ट लेके आप घूमने जाते हैं, ये डॉक्यूमेंट है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है ना कि कौन सा कार्ड किस काम आता है। ये सबको जानना चाहिए क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे कार्ड हैं, जैसे आधार कार्ड। आधार कार्ड क्या काम करती है? आधार कार्ड में नीचे साफ लिखा होता है कि यह केवल आपकी पहचान और निवास का प्रमाण, उसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि पहचान और निवास का प्रमाण है। यह नागरिकता का सबूत इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में 182 दिनों से ज्यादा रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी आधार कार्ड जारी कर दिया जाता है, तो ये आपकी नागरिकता का पहचान तो हो ही नहीं सकता है। सेकंड कार्ड आता है जो हम सबके पास है, वोटर आईडी। यह केवल आपको मतलब भारत में चुनाव के दौरान मतदान करने का अधिकार देता है। अदालत इसे नागरिकता का निर्णायक या अंतिम सबूत नहीं मानती है। इस पे जजमेंट भी आ चुका है। रही बात पासपोर्ट की, जो लेटेस्ट इन है टॉपिक, पासपोर्ट भारत सरकार की संपत्ति होती है। अगर आप पर कोई बड़ा कानूनी केस या फ्रॉड का मामला दर्ज हो जाता है तो सरकार आपका पासपोर्ट तुरंत रद्द या जब्त कर लेती है। अगर पासपोर्ट ही नागरिकता का इकलौता सबूत होता तो पासपोर्ट रद्द होते ही आपकी नागरिकता भी तो खत्म हो जाती। वो तो इसलिए रद्द किया जाता है या जब्त किया जाता है कि आप बाहर घूमने ना जा सके या देश छोड़ के भाग ना पाए अगर आपके ऊपर केस चल रहा है। तो फिर नागरिकता का असली सबूत क्या है? सबके दिमाग में है, इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर भारत में नागरिकता का असली आधार क्या है? और ये सवाल मैंने बहुत सारे रील में देखा। तो भारत में कोई एक सिंगल नागरिकता कार्ड नहीं है। जी हाँ, भारत में कोई एक सिंगल कार्ड नहीं है जिससे आपकी नागरिकता साबित हो जाए। आपके जन्म के रिकॉर्ड और आपके माता पिता की नागरिकता की जो चेन चली आ रही है, चेन से नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत इसे 3 भागों में देखा जाता है। भाई, नागरिकता अधिनियम 1955 बना हुआ है तो उसको जानना बहुत जरूरी है। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में जन्मे लोग, अगर आपका जन्म इस दौरान भारत में हुआ है तो आप सिर्फ अपने जन्म के आधार पर जन्मजात भारतीय नागरिक हैं। मतलब आपके माता पिता कहीं और के भी हैं लेकिन जन्म यहाँ है, इसके लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना या 10वीं का जो सर्टिफिकेट होता है स्कूल का, वो होना बहुत बड़ा सबूत होता है। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोग, इस दौरान जन्मे लोगों के लिए केवल भारत में पैदा होना, मतलब पैदा हो गए तो यही काफी नहीं है। आपके जन्म के समय आपके माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना कानूनी रूप से जरूरी है। ये नियम आप सबका जानना बहुत जरूरी है। 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोग, इस तारीख के बाद पैदा हुए बच्चों के माता और पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, या फिर कोई एक नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी।
अवैध प्रवासी ना हो, मतलब बाहर का इलीगल इमिग्रेंट ना हो। अगर कभी किसी विवाद या कानूनी जांच में नागरिकता साबित करनी पड़े तो अदालत में कौन कौन से दस्तावेज पेश करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है। कोर्ट केस हो गया तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो प्राथमिक दस्तावेज में आता है डिजिटल या पुराना सरकारी जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, या राज्य सरकार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र। ये आपका प्राथमिक दस्तावेज है। और इसके साथ जो सहायक दस्तावेज है वो पुरानी वोटर लिस्ट, जिसमें आपके दादा दादी माता पिता का नाम हो, जमीन या संपत्ति के पुश्तैनी सरकारी कागजात या सरकारी नौकरी पेंशन के पुराने रिकॉर्ड, ये सारे दस्तावेज मिलकर एक यह साबित करते हैं कि आपकी पीढ़ियां कानूनी रूप से भारत में रह रही हैं और भारत की ही नागरिक रही हैं। तो कुल मिला के ये निष्कर्ष निकलता है कि देश के अंदर पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, लेकिन जैसे ही आप देश के बाहर कदम रखते हैं तो जो इंटरनेशनल कानून है उसके तहत वही पासपोर्ट विदेशी धरती पर आपकी सबसे बड़ी और इकलौती पहचान बन जाती है। इसलिए सरकार के इस बयान से आम नागरिक थोड़ा सा विचलित जरूर हो गए, घबरा गए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बाहर आपकी ये पहचान है, लेकिन यहाँ पे ये आपकी नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है। जब तक आपके पास आपकी जन्मतिथि का प्रमाणिक प्रमाण जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल के रिकॉर्ड है, आपकी नागरिकता सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। तो टेंशन फ्री रहें। इस तरह के स्टेटमेंट्स पे बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि बहुत सारी रील आ रही है पासपोर्ट चला दें क्या, लेकिन बिल्कुल मत चलाइए। विदेश घूमने की सबसे बड़ी ताकत आपके पास आपका पासपोर्ट ही है।